केपी शर्मा ओली की वजह से भारत और क्या नेपाल के रिश्ते बिगड़ गए थे? क्या भारत और नेपाल के बीच में आई दूरियों की वजह केपी शर्मा ओली ही थे? और क्या उनके इस्तीफे देने के बाद क्या भारत और नेपाल के रिश्ते सुधर जाएंगे? क्या केपी शर्मा ओली की वजह से चीन का दखल नेपाल में हद से ज्यादा बढ़ गया था? और क्या एक चेहरा अब भारत और नेपाल के बिगड़ते रिश्तों को सुधार सकता है? जी हाँ, आपको बता दें कि सोशल मीडिया बैन करने के बाद सरकार ऐसी घिरी कि वहां के ही युवाओं ने ऐसा प्रदर्शन किया कि न सिर्फ सरकार गिरी, न सिर्फ सरकार झुकी, बल्कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। हद ये हो गई कि अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। अब ऐसे में आपको ये बता दें कि केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद, सरकार गिरने के बाद प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा हो रही है। आपको ये बता दें कि जो रिश्ते थे नेपाल और भारत के बीच में, ये रोटी बेटी के संबंध के रूप में देखे जाते थे। रिश्ता अब भी है लेकिन इतनी मजबूती नहीं। इस बीच चीन भी नेपाल के करीब ज्यादा आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वहां भारी निवेश किया गया। तब से माना जा रहा है कि नेपाल की सरकार चीन के इशारों पर ज्यादा काम कर रही है। यही आरोप पीएम केपी शर्मा ओली पर भी रहे जब तक वो पद पर रहे। भारी हंगामों और हिंसा के बीच इस्तीफा दे दिया गया। फिलहाल अब चर्चा चल रही है एक बड़े चेहरे की। फिलहाल बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह राजनीति में चमकता सितारा है, जिनके पीएम बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। परंपरागत तौर तरीकों से हटकर पॉलिटिक्स में आए बालेन भारत के खिलाफ भी कई विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन रिश्ते कभी नहीं बिगड़े हैं। आपको बता दें कि भारत और नेपाल के रिश्ते में साल 2015 के आसपास तनाव दिखने लगा था। उसी साल नेपाल में नया संविधान लागू हुआ था, जिसमें मधेशी समुदाय की शिकायतें अनदेखी की गई। ये सीमा पर बसा तो तबका नजर आता है, जिसके भारत से गहरे सांस्कृतिक संबंध है। मधेशियों के असंतोष का असर भारतीय सीमा पर भी होता, साथ ही इसका फायदा चीन उठा सकता। इसी के साथ साथ अब ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा चेहरा सामने आ सकता है, और ये चेहरा यहाँ पर बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह के जरिए देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या वाकई प्रधानमंत्री के तौर पर वही आगे आते हैं, और क्या भारत और नेपाल के रिश्ते फिर सुधर पाते हैं, और चीन की दखल अंदाजी क्या बंद हो जाएगी।